पाकिस्तान ने की हुए समझौते पर, शांति संवाद पर खुद ही उल्लंघन कर दिया है। भारत पाक में सीजफायर के कुछ घंटों के बाद ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में शनिवार रात हालात अचानक से बिगड़ गए और तनावपूर्ण हो गए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अखनूर, राजौरी और RS-पुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तोपों से गोलीबारी की है। आज ही दोपहर में पाकिस्तान ने इस बात स्थिर किया था कि शांति समझौता हो गया है। भारत या पाकिस्तान किसी तरीके से, हवा से, समुद्र से, धरती से, किसी भी रास्ते से, किसी भी तरह का कोई अटैक ना तो पाकिस्तान करेगा और ना ही भारत करेगा। पाकिस्तान ने तो यह तक कह दिया था कि अगर भारत आज से हमला बंद कर देता है, प्रहार बंद कर देता है, तो पाकिस्तान शांति संवाद के लिए कदम आगे बढ़ाएगी और वह शांति स्थापना चाहती है। भारत ने इस बात को स्वीकार कर लिया। भारत ने इस बात को स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान की जो बात रखी गई थी उन पर सहमति जता दी। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने ही शांति संवाद का उल्लंघन किया है। बारामूला में ड्रोन के जरिए हमला किया गया, जबकि पलनवाला सेक्टर में भी सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी हिमाकत के जवाब में भारतीय सेना को कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने की निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन की खबरों के बाद कई शहरों में एहतियातन ब्लैकआउट लागू किया गया है। सरकारी सूत्रों ने यह पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने अखनूर और RS-पुरा सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने भी इसकी पुष्टि की और यह जानकारी दी कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है। BSF और भारतीय सशस्त्र बलों के निर्देश दिए गए हैं कि वे पाकिस्तान की हर कार्रवाई का कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दे, सटीक जवाब दे। श्रीनगर और उधमपुर के ऊपर पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। ये सिस्टम पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही निष्क्रिय करने में सक्षम है। सीमा से जुड़े सभी सेक्टरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले का जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दे। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के उल्लंघन के बीच पंजाब के बरनाला और संगरूर जिले में शनिवार रात 9 बजे से 11 बजे तक फिर से ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर आसिका जैन ने यह जानकारी दी है। यह फैसला वायुसेना के पठानकोट और आदमपुर बेस से मिले इनपुट्स के आधार पर लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे रात के दौरान अपने घरों के अंदर रहें और लाइट बंद रखें। अमृतसर शहर के साथ लगते गांव की भी बिजली पूरी तरह से गुल कर दी गई है। अमृतसर के अलावे चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के फाजिल्का में भी ब्लैकआउट लागू किया गया है। बठिंडा जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि शांति बनाए रखें और उन्होंने यह भी कहा है कि सीजफायर उल्लंघन को लेकर मीडिया में आई खबरों पर जनता सवाल कर रही है, लेकिन अभी किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। हम सभी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं और अगर कोई बड़ा खतरा हुआ तो समय रहते ही सूचना दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी अपील की है कि DPRO के आधिकारिक पेज पर अपडेट रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच शनिवार को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की थी कि दोनों पक्षों में आज शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोनों पक्षों के बीच सहमति की जानकारी भी अपने ट्विटर अकाउंट से साझा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। भारत ने सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध अपना अडिग रुख कायम रखा है और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने प्रेस वार्ता की थी और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने
कहा था कि 3:35 पर भारतीय DGMO से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके बीच यह सहमति बनी है कि दोनों पक्ष शनिवार को शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए। DGMO 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे। दरअसल आज ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि अगर भारत आज अटैक नहीं करता है, आज प्रहार नहीं करता है, तो पाकिस्तान शांति संवाद पर विचार करेगी और शांति स्थापित करने के लिए पहल करेगी। शांति स्थापना को लेकर अमेरिका ने भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई और चीन ने भी मध्यस्थता की भूमिका में आने को लेकर उत्सुकता जताई। बात यह तय हुई कि आज से भारत किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा और पाकिस्तान भी नहीं करेगा। इस बात पर सहमति बन गई थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है और सीज़फायर का उल्लंघन करके अटैक किया है। लगता है पाकिस्तान को अभी भारत की मार झेलनी बाकी है।